ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवक् नमवेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परामः। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुएक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरु अग्रदेव आज्ञा दही हरिभक्तन को यशगाव। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। बार बार वंदना करो
श्रीनाभाभाएन इनकाढ़योगाभावेद को भक्तमाल रस दे। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के तुम मम पदरज आस। प्रियदास के पद कमल वंदो बारंबार। किनि भक्ति रस बोधनी टीकाति सुख सार। भवे भवे था भक्ति तब पादयोस्तव जायते। तथा कुरु सदेवेश नाथस्थं नो यथ प्रभुः। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत काशिद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे जी के चरणों में 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 सब कुछ पाओगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे जी के चरणों में सभी को झुकाओगे। राधे जी के चरणों में श्यामा जी के चरणों में श्यामा जी के चरणों में सभी को झुकाओगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे।
भक्तमाल महापुराण की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, पूज्य अग्रदेवाचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की, गौ माता की, राधा रानी की जय जय श्री श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री श्याम। परम
मंगलमय परात्पर कलेश्वर करुणालय भक्तवांसा कल्पतरु श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की अनुकम कृपा एवं बांके बिहारी जी महाराज की अनुकम कृपा, मेरे सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा से निरंतर प्रतिदिन भगवत स्मरण करने का, भगवत चर्चा का वर्णन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का 23वां दिन है, क्योंकि यह कार्यक्रम ठाकुर जी की इच्छा से, सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा से 31 दिवस तक का पर्यंत का कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते आज हम कथा का 23वां दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की अनुकम कृपा। आइए हम वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं और ऐसे पवित्र वृंदावन भूमि को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। हमारा वृंदावन धाम अवर्णनीय है, वर्णन करने योग्य नहीं है। वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है वृंदावन की बारे में वर्णन करने के लिए। वृंदावन तो आकर के देखें, वृंदावन में रह करके, ब्रज में रह करके जो आनंद प्राप्त होता है वो सुनने में और आपको प्राप्त नहीं होगा। यहां तो वृंदावन में आ जाइए। जैसे आपने वृंदावन में प्रवेश किया उसी समय आपके हृदय में मेरे बिहारी जी विराजमान हो जाते हैं। आप जैसे आप मथुरा से वृंदावन आकर के अपने चरण को वृंदावन में रखेंगे, मुझे लगता है आपके जीवन में एक भक्ति का करंट लगेगा। ये अनुभव की बात है। प्रवेश करते हुए जीव यहां भगवत स्वरूप बन जाता है। वृंदावनम प्रविष्टः सकलोप भगवत स्वरूप। कोई भी जीव हो यहाँ भगवत स्वरूप बन जाता है। ये अनुभव की बात है। और वृंदावन तो, अगर वृंदावन से ठाकुर जी बाहर भी है, उस ठाकुर को निहारना नहीं चाहिए। आपको कोई कहें वृंदावन से बाहर हमें तुम्हें बहुत कुछ देंगे, चिंतामणि देंगे, फिर भी तदपि हाथ न पसार। हमारे रसिकाचार्य कहते हैं, रे मना वृंदावन विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि तदपि न हाथ पसार। वृंदावन धाम में हमारे रसिकाचार्य कहते हैं, वृंदावन से बाहर आ गए, आपको चिंता बड़ी भी मिल रहा है तो तब भी आप वृंदावन से उस लेने के लिए हाथ को आगे मत बढ़ाओ। ये वृंदावन धाम है और ऐसे पवित्र वृंदावन में हम विराजमान हैं। और वृंदावन में कौन आ सकता है? अब ध्यान से सुनिए, वृंदावन अपने तप से नहीं आ सकता व्यक्ति। अपने पुण्य आपके पास जागृत हैं कि आप वृंदावन में आकर के विराजमान हो चुके हैं, आप संशय में हैं। वृंदावन तो मेरी राधा रानी की कृपा के बिना, मेरे राधा के जो चरण को माथे में लगाने वाले रसिक भक्तों के बिना जीव वृंदावन में नहीं आ सकता। महाराज, हम सोचते हैं कि वृंदावन में हमारा पुण्य का, हमारा साधनों का फल है, तब हम वृंदावन में वास कर रहे हैं। नहीं, वृंदावन
ठाकुर की कृपा के बिना, मेरे राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। एक वृंदावन के संत कलकत्ता में कथा करने गए। सेठ जी कथा करा रहे थे। संत ने कहा कि कलकत्ता में जाकर के कथा पंडाल में कहा, वृंदावन में वही आ सकता है मेरे राधा रानी की कृपा, मेरे राधा रानी के जो दास हैं उसकी कृपा से ही वृंदावन में प्रवेश हो सकता है जीव का। सेठ ने कहा, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। मैं देखो अभी वृंदावन जाता हूं, मैं अभी ही वृंदावन जाता हूं, सेठ ने कहा। और सेठ ने तुरंत मुनीम को टिकट बनाने को कहा। महाराज, मुनीम ने टिकट तो बनाया। जैसे सेठ अपने बल से, अपने धन का घमंड के कारण से सेठ जैसे ही स्टेशन में आया, कलकत्ता स्टेशन में आया, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं। संत कहते थे कि राधा रानी की कृपा के बिना, राधा रानी के भक्त की कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, अभी मैं वृंदावन जाता हूं। महाराज जैसे वृंदावन में जाने के लिए स्टेशन पर आया, गाड़ी में जैसे बैठा था, आहा, उस समय मुनीम दौड़ते दौड़ते आया, महाराज आपका लड़का दुर्घटना में घायल हो गया। जैसे सेठ ने सुना अब वृंदावन जाने का कैंसिल हो गया। सेठ ने अपना झोली उठाया और सेठ दौड़ते हुए अपने घर को आया। अब संतों की बात को, उसको वाक्यों को याद आया। ओहो, संत कह रहे थे राधा रानी की कृपा के बिना, भक्त की कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता है। हमारे जीव गोस्वामी वृंदावन के रसिकाचार्य कहते हैं, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुमनासित्यः वृन्दाटवीं तत्पदाङ्का असंभाष्य भावगम्भीरचित्तान् कुतस्याम सिन्दूरसस्यावगा। हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य कहते, अनाराध्य, राधा के अनुग्रह के बिना, राधा के कृपा के बिना, राधा का चरण का आश्रय लिए बिना वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है महाराज। और जो राधा भाव में निरंतर जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे रसिकाचार्यों की कृपा के बिना महाराज वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता है। ये राधा का भूमि है, यहाँ तो वो राधा श्याम को भी नचाती है। आहा, जब राधा का कृपा हो, मेरे वृंदावन की कृपा हो, तब वृंदावन में जीव प्रवेश हो सकता है, क्योंकि राधा के बिना श्याम भी अधूरा है। राधा श्यामा प्यारे लाज रखो, श्यामा प्यारे लाज रखो, श्यामा प्यारे लाज रखो। जय हो राधा रानी लाज रखो, राधा रानी की जय हो। लाज
हाँ मैं कट कट काछने राधा रानी की जय जय। या तो राधा की कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता है, इसलिए राधा की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बना रहे। राधा रानी से यही प्रार्थना है। आइए अब हम पुनः अपने मन को कल के कथा में प्रसंग की तरफ चलते हैं। लगभग हमने 2 दिन से आमेर नरेश की धर्मपत्नी रत्नावती भाई का चरित्र का स्मरण कर रहे थे। ऐसे रत्नावती भाई के चरण कमल का वंदन नमन पुष्प अर्पण करते हुए कल आपने सुना बेटा और बाप का युद्ध होने वाला था। कुछ ज्ञानी मंत्रियों ने समझा बुझा करके युद्ध को बंद कर दिया और राजा आज दिल्ली से रानी के पास आ रहे हैं, आमेर की तरफ आ रहे हैं। जब माधव सिंह जी अपने राजमहल में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलाया है और कहा, आज मेरी धर्मपत्नी ने, आज रत्नावती ने मेरे नाक काट गई, नाक को कटवा दिया है। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिट्टी में मिल गई मेरी प्रतिष्ठा। अब जो होना हो ही गया है, लेकिन बार बार मेरी नाक से खून टपक रहा है, मुझे सहन नहीं होता है। धारा, खून की धारा बह रही है। जब तक वो बैरागी, वो रानी जीवित रहेगी, तब तक मेरे इस संसार में लोग निंदा करेंगे, तब तक मेरे लिए लोग अनाप बनाप लोग कहेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रियों के बीच में राजा ने अपने प्रस्ताव को रखा। एक बुद्धिमान चापलूसी मंत्री था,
उसने कहा महाराज एक काम करते हैं, अगर हम रानी को मरवा डालते हैं, रानी को मारते हैं, तो केस हमारे ऊपर आ जाएगा। राजा ने अपनी धर्मपत्नी को मारा, ये ठीक नहीं है। उस मंत्री ने कहा महाराज बरसों से पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है सिंह, उस सिंह को छुड़वा दिया जाए और यह घोषित कर दिया जाए कि सिंह भाग गया अपने आप और रानी को मार डाल दिया, रानी को मारा। राजा की बात बुद्धि पर बैठ गया। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने महाराज मंत्रियों ने सिंह को छोड़ दिया। महाराज रानी को मारने के लिए सिंह को छोड़ दिया। जब सिंह महाराज रानी के पास आ रहा था, दासी ने कहा, रानी को दासी गुरु ने कहा, देखो देखो स्वामिनी जी, देखो देखो रानी जी, नृसिंह भगवान आपके दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। नृसिंह भगवान आपके पास आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज रानी ने जैसे दृष्टि डाला, सचमुच महाराज उस सिंह में, उस शेर में आज मेरे प्रभु नृसिंह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। नृसिंह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। रानी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु नृसिंह भगवान, आप मैंने मेरी ऊपर कृपा करने के लिए आज मुझे इस रूप में दर्शन दिए, शेर के रूप में आपने दर्शन दिया है। महाराज जैसे रानी ने हाथ जोड़ा शेर के ऊपर, नृसिंह बोल करके न जाने शेर तो कहां चला गया, वहां तो नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की। आहा, वहां सचमुच भाव, शेर से भाव परिवर्तन होने के कारण उनको नृसिंह भगवान दिखाई पड़ा। और नृसिंह भगवान है ऐसा कह करके रानी ने उस शेर को माला बनाया है, आरती पूजन किया है। और रानी ने जैसे आरती की, जैसे महाराज रानी ने उनका पूजन किया, शांत भाव से शेर ने सब पूजा का स्वीकार किया। और उससे पश्चात अब रानी की पूजा होने के पश्चात शेर जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नृसिंह भगवान ने खंबे फाड़ करके पूरे पृथ्वी को एक ध्वनि की तरह आवाज किया था, ऐसे ही महाराज आज राजमहल में भगवान नृसिंह ने ध्वनि को गुनगुनाते हुए, खंबे को फाड़ते हुए, दुष्ट मंत्रियों को वध करते हुए आज वो सिंह बाहर जा रहा है। कई लोगों को उस सिंह ने घायल किया, लेकिन राजा को उसने नहीं मारा, क्योंकि वो राजा रत्नावती का शरीर का स्वामी है और मैं जीवात्मा आत्मा का स्वामी हूं। आज वो नृसिंह भगवान ने उसको नहीं मारा। इधर सिंह तो महाराज बाहर चला गया, भगवान नृसिंह भगवान अथवा बाहर चले गए। राजा को समाचार पता चला, रानी को कुछ भी नहीं हो पाया।
रानी ने स्वयं सिंह का पूजन किया है। जब महाराज यह कान में सुनाई पड़ा, अब तो राजा के हृदय में रानी के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया। राजा ने कहा कि रानी को कुछ भी नहीं हो पाया। राजा ने यही विचार किया, राजा ने, रानी कोई साधारण भक्त नहीं है, महान भक्त है मेरी धर्म पत्नी। ऐसा विचार कह करके अब राजा के हृदय में भाव जागृत हो गया, भक्ति महारानी प्रकट हो गई और महाराज राजा दौड़ते हुए आया और रानी के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आज राजा रानी के चरणों में लौट गया। उस समय रानी ठाकुर की सेवा कर रही थी, मेरे लाल की सेवा कर रही थी, मेरे बांके बिहारी की सेवा कर रही थी। राजा ने प्रणाम किया। महाराज दासी गुरु ने कहा कि देखो स्वामिनी जी, रानी जी, राजा साहब आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कृपा करो, उनको आशीर्वाद प्रदान करो। दासी की वाक्य को सुना रानी ने कहा, राजा साहब मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, मेरे लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं, मेरे बांके बिहारी को प्रणाम कर रहे हैं। दासी ने कहा, स्वामिनी जी एक बार आपने दृष्टि तो डाली है, अपने राजा साहब पर कृपा तो करिए। रानी ने कहा, अब मेरे ये आंखें चारों तरफ घूम नहीं सकती, अब तो मेरे आंखें जीवन पर्यंत मेरे बांके बिहारी को देखने के लिए ही लगा हुआ है। मैंने अपने नेत्र को बांके बिहारी के चरणों में छोड़ दिया है, मेरे लाल जी के चरणों में मैंने छोड़ दिया है। अब मैं किसी राजा महाराजाओं को मैं देख नहीं सकती, मैं केवल ठाकुर को छोड़ करके मैं किसी को देख नहीं सकती। आज राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, रानी तुम्हें जो भी चाहिए, धन वैभव संपत्ति, मैं तुम्हें न्योछावर कर रहा हूं, तुम उसको स्वीकार करो और अपनी सेवा में लगाओ। रानी ने कहा, स्वामी मुझे अब आपकी संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, राजभोग आप भोगिए, हमारे संपत्ति तो केवल महाराज मेरे बांके बिहारी है, हमारी संपत्ति तो केवल मेरे लाल जी है। अब मुझे किसी राजा महाराजाओं का वैभव संपत्ति की जरूरत नहीं है, मेरा धन तो केवल लाल जी है, मेरा धन तो प्रिय प्रीतम है, यही सर्वस्व है मेरे जीवन के, मुझे धन वैभव नहीं चाहिए। उन्होंने, रानी ने अपने पति के धन को भी परित्याग किया है, क्योंकि महाराज मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूं, जिसके जीवन में सच्चा वैराग्य है, जिसके जीवन में सच्चा प्रेम है, जिसके जीवन में सच्चा भक्ति महारानी विराजमान है, उस संसार के पदार्थों को लेकर के क्या करेगा, वो जानता है ये नाशवान है। लेकिन हमारे लाल जी क्या है, अविनाशी है, अविनाशी है, वो आज भी है, वो बाद में भी रहेंगे, इस लोक में भी काम आएगा, महाराज परलोक में भी काम आएगा। यह ज्ञानवान वैराग्यवान जो भक्ति में निष्ठ है, वो भक्त जानता है इस विषय पर। और राजा का संपत्ति को उन्होंने ठुकरा दिया है। अरे भक्त तो भगवान को भी दर्शन करने के लिए ठुकरा देते हैं, प्रभु आप भी हमें नहीं चाहिए, आप आके क्या करोगे। जो भक्तों को जो कथा सुनने में, कथा करने में, वर्णन करने में, जो कीर्तन में
जो ठाकुर सेवा करने में जो आनंद आ रहा है, मुझे लगता है ठाकुर जी स्वयं प्रकट भी हो जाएं आपके सामने। बंसी बजा रहे हैं, लेकिन भक्त चाहता ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को नहीं चाहता है, ठाकुर जी को नाम को चाहता है, ठाकुर जी की सेवा को हृदय में विराजमान करना चाहता है। भगवान तो एक बार आते हैं, दोबारा चले जाते हैं, अंतर्धित हो जाते हैं, छलिया है भगवान का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारा जो नित्य प्रति जो सेवा करते हैं ठाकुर, वो हमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। भक्तों को इतना विश्वास होता है, मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव, वो मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। अरे हमारे बांके बिहारी जी को देखो, भक्तों के साथ चले गए। अरे हमारे गोविंद देव जी को देखो, जो भक्त ने कहा कि प्रभु वृंदावन में आपको क्या मिलेगा खाने को, चलो चलो राजस्थान में चलते, जयपुर में चलते हैं, आपको 56 भोग लगेगा, बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिलेगा। और ठाकुर जी चले गए, वृंदावन छोड़ के चले गए। इसलिए भक्तों को विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान प्रकट हो जाते हैं, फिर दोबारा अंतर्दित भी हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो सेव्य ठाकुर है वो कहीं नहीं जाता। आहा, एक बार राजा मान सिंह जी और छोटे भाई माधव सिंह जी काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। अकबर की आदेश था। ये दोनों भाई अकबर के आदेश को पालन करते थे। उस समय अकबर का शासन था यहाँ महाराज। काबुल की लड़ाई में गए, लड़ाई में विजय प्राप्त हुए। जैसे जहाज से बैठ करके आ रहे थे, नाव से बैठ करके आ रहे थे, विजय की घोषणा करना था उनको दिल्ली में आकर के कि हमारा विजय हो गया है, काबुल की लड़ाई में हमने युद्ध में हमने जीत लिया है। आ रहे थे जहाज में बैठ करके। उस समय क्या होता है, अचानक जहाज पानी में डूबने लगा अचानक। माधव सिंह जी ने कहा कि भाई अब कैसे बचें, बचने का उपाय बताइए। भगवान का पुकारा, लेकिन भगवान को पुकारने से भी कुछ नहीं काम होने वाला है, कोई काम हुआ ही नहीं, नाव डूबने वाला था। मान सिंह जी ने कहा भाई तुम्हारे धर्म पत्नी रत्नावती भाई भगवान के अनन्य भक्त है, आज उन्हीं का स्मरण किया जाए। और जैसे ही अपने दोनों भाइयों ने अपनी धर्मपत्नी का स्मरण किया, रत्नावती का, उस समय महाराज एक अचानक नावाजी कहते हैं, अचानक क्या हुआ, नाव डूबने से बच गया और नाव चलते चलते जहाज महाराज किनारे में आकर के रुक गया। और जैसे बाहर आए, वो अपने को कितने भाग्यशाली समझ रहे हैं। धन्य है हमारे धर्मपत्नी, जिनकी स्मरण करने मात्र से आज हमारा शरीर बच गया, नहीं तो महाराज हम डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। वो अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे। दोनों प्रसन्न होकर के उन्होंने विचार किया कि पहले रानी का दर्शन करेंगे। ऐसे भक्त का स्मरण करने मात्र से हम बच गए, ऐसे महान भक्त का दर्शन करेंगे। उसके पश्चात महाराज अकबर को जाकर के कहेंगे कि हमारा विजय हो गया है, हमारा जीत हो गई है। जब आए और आकर के रत्नावती के चरणों में वो प्रणाम कर रहे हैं, राजा महाराजा उनका दर्शन किया और दर्शन करके दिल्ली में आए। अकबर को सुनाया कि हाँ, हमारा काबुल की युद्ध में हम विजय प्राप्त हो गए महाराज। अकबर प्रसन्न हो गया। अकबर ने कहा कि पहले
पहले आपको दिल्ली में आना चाहिए था, पहले आप आमेर क्यों गए? पहले आपको दिल्ली में आकर के हमें विजय की समाचार आपको सुनाना था, आमेर में क्यों गए? उस समय अकबर को उन्होंने कहा कि महाराज, जिन भक्त का स्मरण करने मात्र से हम का जहाज डूबने वाला था, हम बच गए, तो हमने विचार किया कि ऐसे भक्त का दर्शन करना चाहिए था महाराज, इसलिए हमने दर्शन करने के लिए पहले चले गए। जैसे अकबर ने सुना, अब तो अकबर के हृदय में भी रत्नावती भाई का प्रति भाव जागृत हो गया। अकबर ने मान सिंह जी और माधव सिंह जी को कहा कि महाराज, हमें ऐसे भक्तों का दर्शन कराइए, हम भी अपने को कृतार्थ समझेंगे, क्योंकि जब बादशाह की वाक्य को सुन करके माधव सिंह जी ने कहा कि देखो, भक्त का दर्शन, भगवान का दर्शन पाना बड़ा कठिन है। दर्शन के 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष दर्शन, एक मूर्ति या चित्र में दर्शन, एक स्वप्ने में दर्शन, एक ध्यान में दर्शन। लेकिन इनमें जो प्रत्यक्ष दर्शन है वो असंभव है। भगवान के भक्त प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देना बड़ा कठिन है। भक्त भी अपने किसी को दर्शन जल्दी से देते नहीं है, और भगवान भी भक्तों के ऊपर भगवान दर्शन जल्दी नहीं देते। माधव सिंह जी ने कहा, फिर क्या करें? रत्नावती के चित्र बना करके, भक्त का फोटो बना करके महाराज माधव सिंह जी ने अकबर को प्रदान किया, और अकबर ने अपने राजमहल में उस फोटो को सुरक्षित के साथ रखा गया है। और अकबर ऐसा लिखा है, क्योंकि अकबर बादशाह नित्य प्रतिदिन भक्त का पूजन भोग लगाया करता था। भगवान है ये, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त में कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? अरे जिस भक्त का दर्शन, जिस भक्त का स्मरण करने मात्र से जहाज बच गया, डूबने से वो लोग बच गए, क्या वो भगवान नहीं हो सकता? वो भी भगवान है। भगवान का काम क्या है? गिरे हुए को उठाना, डूबते हुए को बचाना, ये भगवान का काम है। लेकिन आज भक्त भी वही काम करता है जैसा भगवान करते हैं, भक्त भी वही करके दिखा देता है। डूबते हुए को भक्त स्मरण करा और वो बच गए। महाराज, रत्नावती की चरित्र तो अद्भुत चरित्र है, कहां तक वर्णन किया जाए। क्योंकि मैं बार बार वही कहता हूं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम अपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान का स्मरण करने से हमारा पाप नाश हो जाता है। भगवान के भक्त का स्मरण करने से वो भी नाश हो जाता है, और भगवान की भक्ति महारानी का स्मरण करने मात्र से वो भी पाप नाश करती है। और गुरु का स्मरण करने मात्र से गुरु भी अपने शिष्य के पापों को नाश कर देते हैं। ये जो 4 चीज हैं, ये 4 वस्तु है, इसी 4 वस्तुओं के द्वारा ही भक्तमाल के रूप में माला बना। गुरु भी है, भक्त भी है, भक्ति भी है, और भगवान भी है। इन चारों चीजों को सुई के द्वारा, धागों के द्वारा
एक माला बनाया गया था और यही माला भक्तमाल के रूप में है। भक्तों की माला, कोई तुलसी का माला होता है, कोई स्फटिक का माला होता है, लेकिन धन्य है हमारे नावा गोस्वामी जी महाराज, ऐसी माला बना दिया इस जगत के लिए। भक्तों की माला बना करके जगत के जीवों को उद्धार करने के लिए माला का निर्माण करा दिया है। महाराज तुलसी का माला हो, रुद्राक्ष का माला हो, समय पर खराब हो जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन महाराज ये भक्त का माला कभी मुरझाता नहीं है। जैसा है पहले आज भी ऐसा ही है और यही माला का हम स्मरण कर रहे हैं। एक मात्र है, एक मात्र ही है। भवसागर से पार होना चाहते हो आप, भवसागर से पार होना चाहते हो, निरंतर भक्त चरित्रों का स्मरण करो, भक्त चरित्रों का वर्णन करो, अवश्य आप भवसागर से पार हो जाओगे। भवसागर से पार हो जाओगे। कभी भूल न नाम तुम्हारा प्रभु, कभी भूल न नाम तुम्हारा। हे मेरे ठाकुर, कभी भूल न नाम तुम्हारा प्रभु, कभी भूल न याद तुम्हारी प्रभु। रटो नाम सांझ सवेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण। कभी भूल न याद तुम्हारे प्रभु, कभी भूल न याद तुम्हारे प्रभु। रटो नाम सांझ सवेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा रमण। आहा, जय हो। जय हो लहरी जी। कभी भूल न याद तुम्हारे प्रभु, कभी भूल न याद तुम्हारे प्रभु। रटो नाम सांझ सवेरे, और यही प्रार्थना करेंगे, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। राधा
मुकुट कानने कुंडल दो चंचल नयन कटारे सिंदूर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नयन कटारे मुख पे भमरे खिले केस लहराए काले काले सिर पे सिरमोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नयन कटारे हर मुख पे भमरे खिले केस लहराए काले काले बस जाओ आप मम हृदय में बस जाओ आप मम हृदय में कर दिल के दूर अधूर राधा तुम्हारे प्रभु कभी भूल न याद तुम्हारे प्रभु कभी भूल न याद तुम्हारे प्रभु प्रतिराम साथ सवेरे राधा रमाए मेरे राधा रमाए मेरे राधा रमाए राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधा रमण बिहारी